नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक, इसलिए 6 से 7 मिनट निकाल करके इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। रात में सोने से पहले कर ले, ये काम माता लक्ष्मी हो जाएंगी। खुश धन भी मिलेगा अपार और सुख समृद्धि भी। माताएं एवं बहनों, माता लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न होती है उसे छप्पर फाड़ कर धन दौलत देती है। यदि आपको भी सुख समृद्धि धन और दौलत में चाहिए तो आप सोने से पहले 7 काम जरूर कर लें। इससे आपके घर की बरकत होगी और माता लक्ष्मी का बरसेगा आपके घर पर आशीर्वाद। माताएं बहनों, आज की वीडियो में हम आपको 6 से 7 ऐसी कार्य बताएंगे जो कि आपको जरूर ही कर लेना है सोने से पहले। जो व्यक्ति ये काम करता है उसके घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती, बल्कि उसके घर में हमेशा के लिए बस बना लेती है। भक्तों, यदि आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया, यानी कि इस वीडियो को अपने नहीं देखा, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी के दिए हुए धन को अपने ठुकरा दिया। भक्तों, महायोग टीवी का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। हमारा ये मकसद है कि छोटी से छोटी जानकारी हमारे हर एक भाई बहन तक जरूर पहुँचे, यानी आप सब तक पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। और अगर आप अपने जीवन में किसी माता बहन को खुश देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी उसके पास जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद की जरूरी और खास है। माताएं बहनों, आपके घर में कोई भी समस्या क्यों नहीं चल रही है, वे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और कभी भी आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। अगर आप अभी 0-0 या फिर 0-0-0 कमा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आप 0-0 कमा सकते हैं। 0-0-0-0 भी कमाने लगेंगे। अगर आप महायोग भी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप धनवान बन जाएंगे। आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। बस इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि हर माता बहन इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ उठा सके, अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके। क्योंकि सोते समय भक्तों, माताएं बहनों को ये काम जरूर ही कर लेना चाहिए। हर एक भाई बहन को ये काम जरूर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये करना बहुत ही जरूरी और खास है। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। भक्तों, धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करने और उनके पसंद का भोग लगाने से सुख समृद्धि धन और दौलत में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए लोग उनके मंत्रों का जाप करते हैं तथा कई तरह के ज्योतिष उपाय करते हैं। वास्तु शास्त्र में भी धन और समृद्धि के लिए कई उपाय बताए गए हैं। पूजा पाठ के अलावा आप रात में सोने से पहले कुछ आसान से उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी और धन दौलत भी बढ़ता रहेगा। उन उपायों के बारे में माताएं बहनों आप सभी को बता दें कि पूजा स्थान से बांसी फूल और पानी को हटा दें। सुबह में पूजा के लिए फूल फल या अन्य पूजन सामग्री का उपयोग होता है, उसके बाद वो वैसे ही पड़ा रहता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। संध्या आरती के समय आप बासी फूल दिन के पानी को हटा दें। कलश में साफ जल भरकर रख सकते हैं। बासी चीजों से नकारात्मकता फैलती है, जिससे घर की सुख समृद्धि प्रभावित होती है। माताएं बहनों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। मुख्य द्वार को रखें साफ सुथरा। रात्रि के प्रहर में माता लक्ष्मी विचरण करती है, खास तौर पर पूर्णिमा की रात। ऐसे में सोने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। घर में आते समय कोई अवरोध या गंदगी ना हो। जिनके घर साफ सुथरे होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। पूजा स्थान पर हो उचित प्रकाश। कभी भी पूजा स्थान को अंधकार में नहीं छोड़ना चाहिए। लगभग हर घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति पूजा घर में होती है। रात्रि में सोने से पूर्व वहाँ पर छोटा सा बल्ब या एक घी का दीपक झाल कर रख दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। वास्तु में भी अंधकार युक्त जगहों को नकारात्मकता का केंद्र माना जाता है। यदि आपको घर में नकारात्मकता का प्रभाव लग रहा है तो रात के समय में कपूर के साथ लौंग डालकर जला दें। यह काम खाना पना और किचन का काम होने के बाद करें। ये काम रोज करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और नकारात्मकता दूर होती है। झाड़ू को खड़ा न रखें।
रात में सोने जाने से पूर्व आप ये देख लें कि आपके घर की झाड़ू सही जगह और तरीके से रही हुई है या नहीं। झाड़ू को खड़ा रखने, पैर लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू का उपयोग होने के बाद उसे छिपा कर रखें। उसे जमीन पर लिटा कर रखना चाहिए। सही दिशा में सोएं। रात में भोजन करने के बाद जब भी आप सोने जाएं तो दिशा का ध्यान रखें। हमेशा कोशिश करें कि आपका सिर दक्षिण और पैर उत्तर दिशा में रहे। वास्तु के हिसाब से ये शयन की सही दिशा है। उत्तर दिशा की सफाई वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा मानते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो इस दिशा को साफ कर दें। इस स्थान पर तिजोरी रखते हैं ताकि धन में वृद्धि होता रहे। रात को सोने से पहले तकिया के नीचे यह चीज जरूर रख लेना चाहिए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि ऐसा माना जाता है कि सिर के नीचे रखा जाने वाला तकिया आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया से जाने उन विशेष चीजों के बारे में जो सोते समय यदि तकिए के नीचे रखी जाएंगी तो धन की वर्षा होने लगेगी। मोरपंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखना से व्यक्ति को कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोरपंख रखते हैं तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखें मोरपंख के दर्शन जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। तुलसी के पत्ते, हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। ज्योतिष की माने तो अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। सुबह उठकर आप यदि ये तुलसी के पत्ते खा लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। लहसुन की एक कली धन लाभ के लिए लोग कई तरह के उपाय आजमाते हैं। जितनी जल्दी पैसा हाथ में आता है उतनी ही जल्दी पैसा चला भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप सोते समय यदि अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखेंगी तो ये सौभाग्य का प्रतीक बन सकता है। ज्योतिष के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन में भी वृद्धि होती है। एक रूप का सिक्का सोते समय अपने तकिए के नीचे एक का सिक्का रखना से आपको धन धान्य की असीम कृपा होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे एक रूप का सिक्का रखें और सुबह उठकर वह सिक्का किसी गरीब को दें। तो सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। सोने से लक्ष्मी नाराज होती है और व्यक्ति बीमार और सुस्त हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि शाम के समय सोने वाला इंसान चुस्त नहीं रहता है, उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए इस समय नहीं सोना चाहिए। ना करें। सूर्यास्त के समय पढ़ने पर लिखने जैसे काम भी उचित नहीं माने गए हैं। माना जाता है कि शाम के समय पढ़ने से आँखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय विद्यार्थी को कुछ देर मौन रहकर माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। इससे दिमाग हमेशा स्वस्थ और दुरुस्त रहता है। घर सफाई नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना भी अच्छा नहीं माना गया है। कहा जाता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। शाम ढलने से पहले घर में साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से घर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि रात में झाड़ू लगाने से खर्च बढ़ जाता और आर्थिक नुकसान होता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि शाम ढलने के बाद सफाई करने से घर में जो जीवाणु प्रवेश करते हैं वे खत्म नहीं होते हैं, जबकि घर में सूर्य का प्रकाश आने पर सफाई के बाद ये जीवन खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में माना गया है कि सफाई सुबह और शाम को सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। नाखून न कटे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि दिन में समय नहीं मिले तो रात में ही नाखून काटने बैठ जाते हैं, लेकिन रात को नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार नाखून काटकर तुरंत स्नान करना भी अपशकुन माना जाता है। नाखून काटकर स्नान तब किया जाता है जब घर परिवार में किसी की मृत्यु होती है। रात में नाखून काटने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और स्वास्थ्य की हानि होती है। बोल भी नाक काटे रात के समय बाल
काटना भी उचित नहीं माना जाता है। कहा जाता है इससे घर में लक्ष्मी का निवास होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं होता है। इस समय भोजन ना करे। कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय भोजन करने पर भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है। शरीर में एसिडिटी जैसे विकास पैदा होने लगते हैं, जो अन्य कई बीमारियों का भी कारण बनते हैं। धीरे धीरे शरीर को कई तरह के रोग घेर लेते हैं। इसलिए इस समय भोजन करना निषेध माना गया है। ना करे सुगंधित चीजों का इस्तेमाल सूर्यास्त के बाद। खुशबूदार तेल या संगठित चीज लगाना भी उचित नहीं माना जाता है। शाम ढलने के बाद सुगंधित पदार्थ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है। इससे मन विचलित होता और कई प्रकार के मनोविकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि आपको तेल या सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना हो तो शाम ढलने से पहले से इनका प्रयोग कर ले। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें और हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें, जिसकी महायोग टीवी चैनल की ये वीडियो हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच पाए। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जिससे कि ये गलतियां व काम के समय ना करें, क्योंकि इन गलतियों से आपके जीवन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये गलतियां वह शाम के समय फुल करके ना करें, क्योंकि इन गलतियों से आपके जीवन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। चलिए मैं तो अब कब जान देते हैं कि सूर्य उदय के ही समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जान लेते हैं हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्य उदय के ही समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको खुलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें करने से घर में रोग, शोक और संकट पैदा होते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। और जानते हैं उन्हीं कार्यों में से 10 ऐसे कार्य जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आप पछताएंगे। सुबह उठकर गलती से भी ना करें। ये सब काम दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन के स्वास्थ्य और काम को प्रभावित करती है। अगर शुरुआत तक की भारी होगी तो पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहेगी। एक और जहाँ कुछ आदमी सेहतमंद बनती है, वही कुछ बातें ऐसी भी है जो आपको बीमार कर सकती है। सुबह जल्दी सोकर उठना एक अच्छी आदत है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठकर पानी पीते होंगे, कुछ मेडिटेशन करते होंगे, कुछ वर्कआउट करते होंगे, तो कुछ मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे। एक और जहाँ ये सभी आते सेहतमंद जीवन शैली का हिस्सा है, वही कुछ बातें ऐसी भी होती है जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हाल में हुए एक सर्वे के मुताबिक दिन की शुरुआत हमारे दिन भर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर शुरुआत तक की भारी होगी तो पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहेगी। एक और जहाँ कुछ आदेश सेहतमंद बनती है, वही कुछ आते हैं ऐसी भी है जो आपको बीमार कर सकती है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वह कौन से कम है जो सुबह उठने के बाद नहीं करनी चाहिए। एक, धूम्रपान करना। यूं तो धूम्रपान चाहे किसी भी वक्त किया जाए नुकसानदेह ही होता है, लेकिन सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद सिगरेट पीना बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है। इससे कैंसर होने की आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो शराब पीना, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सुबह की शुरुआत शराब पीने से ही करते हैं। सुबह उठने के साथ ही शराब पीना से सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। 3, लड़ाई करना। दिन की शुरुआत सकारात्मक होनी चाहिए। सुबह उठने के साथ ही किसी के साथ उलझ जाना सही नहीं है। इससे दिन भर आपका मूड खराब ही बना रहेगा और आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। मसालेदार खाना। सुबह के समय बहुत अधिक मसालेदार खाना खाने से परहेज करना चाहिए। सुबह के समय जितना हल्का और पौष्टिक खाना खा सके उतना बेहतर। 5, कॉफी पीना। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी सुबह की शुरुआत कॉफी के कप के साथ करते हैं, पर विशेषज्ञों की माने तो सुबह कॉफी पीने से कोर्टिसोल, एक हार्मोन का नाम जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाता है, लेवल बढ़ जाता है। काम की शुरुआत करने के बाद कॉफी का सेवन करना फायदेमंद रहता है। 6, भड़काऊ चीज देखना। अगर आप भी सुबह उठने के साथ ही टीवी खोलकर बैठ जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप कुछ भी ऐसा ना देखें जो भड़काऊ हो। इसका सीधा असर आपके काम और मूड पर पड़ता है। इधर उधर पड़े रहना। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे
जिन्हें सुबह उठना पसंद नहीं होगा, तो ऐसे भी होंगे जो सुबह बिस्तर से उठने के बाद घर में ही इधर उधर लेट जाते होंगे। ये एक गलत आदत है जिसके चलते आपकी नींद पूरी होने के बावजूद आप फ्रेश महसूस नहीं करते कि कभी किसी अन्य व्यक्ति का झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में भी झूठा खाना खाने को मना किया जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति झूठा खाना खाता है या मिला है तो वह पाप का भागीदार बनता है। उसके ऊपर हमेशा नकारात्मकता का संचार होता है और इसका बहुत ही गलत प्रभाव भी पड़ता है मनुष्य पर, इसलिए ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि पत्नी को अपने पति का झूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में से पाप की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में कभी भी पत्नी को पति का झूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों जानते हैं भोजन के कई और नियमों के बारे में। नंबर 1, भोजन से पूर्व अन्य देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां, 1 गाय, 1 कुत्ते और 1 कोई हेतु अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाएं। भजन सभी के साथ बैठकर की सभी के साथ करे प्रयास। यही रहना चाहिए ये कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर ही भोजन किया जाए नियम अनुसार। अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। दोस्तों नंबर 2, भोजन समय प्रति और साइन ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जात रागिनी सूर्य उदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी और जो 2 समय करता है उसे भोगी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध लॉकेट है, सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को। तो दोस्तों नंबर, दोपहर का खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को। तो दोस्तों नंबर 3, भोजन की दिशा भजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोगों में वृद्धि होती है। दोस्तों नंबर 4, ऐसे में ना करें। भोजन श्रेया पर हाथ पैर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, मालूम मूत्र का वेग होने पर। कल के माहौल में अधिक शोर में पीपल बट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए और उसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये शब्द है क्रोध लाभ रोग दिन भाग के साथ किया हुआ भजन कभी बचता नहीं है। दोस्तों नंबर 5, या भोजन ना करें। वरिष्ठ भजन कभी ना करे, बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन ना करे, किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ना करे, आधा खाया हुआ फल मिठाइयाँ आदि पुणे नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो वह कभी ना खाए। पशु या कुत्ते कछुआ श्रद्धा का निकला, अंदर युक्त भरोसा गया, भोजन भी ना करें। तो दोस्तों ये है कुछ वास्तु के नियम जो हमें अपनी जिंदगी में जरूर अपने चाहिए। घर में सुख शांति बनाए रखनी है तो महिलाएं ना करें ये गलतियां। कई बार घर की महिलाएं ना चाहकर भी कुछ ऐसी गलतियां करती है जिसका सीधा असर घर की सुख शांति पर पड़ता है। लिए जाने क्या है वह गलतियां और इसे कैसे बचे। कहा जाता है कि किसी भी घर की प्राप्ति के लिए उसे घर की महिला ही जिम्मेदार होती है। महिलाओं की तुलना में लक्ष्मी से की जाती है क्योंकि घर में उनके द्वारा किए गए